हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम ई क्लास की श्रृंखला में पढ़ रहे हैं एमओटी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कुछ समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार उनकी व्याख्या हमने की है। आज की क्लास में हम कुछ और नए एग्जाम्पल्स लेंगे, जिनमें फर्स्ट एग्जाम्पल है लिथियम अणु Li2। Li2 अणु बनने में लिथियम के दो परमाणुओं के 2s कक्षक अतिव्यापन करेंगे। लिथियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो इसका जो परमाणु क्रमांक 3 है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s1। तो इसके जो संयोजकता कोश है 2s कक्षक है, उस संयोजकता कोश में उसके पास केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो Li2 अणु बनने के लिए दो लिथियम परमाणु जिनके 2s कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वह आपस में अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, दो आणविक कक्षक बनाएंगे, जिनमें से एक कम ऊर्जा वाला सिग्मा बॉन्डिंग 2s आणविक कक्षक होगा और एक उच्च ऊर्जा वाला सिग्मा स्टार 2s विपरीत बंदी आणविक कक्षक होगा। दो लिथियम परमाणुओं के अतिव्यापन से बने दो आणविक कक्षकों में जो निम्न ऊर्जा का आणविक कक्षक है उसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और जो उच्च ऊर्जा वाला आणविक कक्षक है वह रिक्त रहेगा। तो इस स्थिति में लिथियम अणु का जो बंध क्रम है वह निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। बंध क्रम बराबर 1/2 गुणा बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका बंध क्रम होगा 1/2 गुणा -2 -0। तो बंध क्रम आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि लिथियम अणु बनता है और इसमें बंध क्रम 1 होता है। और इस इलेक्ट्रॉन का इस लिथियम अणु का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हम लिखेंगे सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 और सिग्मा स्टार 2s0। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए यदि संयोजकता कोश से पहले वाले सारे कोश भरे हुए हैं तो हम उसके लिए Kk लिखते हैं। तो इस अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाएगा, Kk सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, जहाँ Kk 1s ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में हम दूसरे अणु के लिए चर्चा करते हैं, बेरिलियम अणु के लिए। बेरिलियम अणु हमें पता है दो बेरिलियम परमाणुओं के संयोग से बनेगा और बेरिलियम जो परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2। यानी जब बेरिलियम अणु बनाने के लिए दो बेरिलियम परमाणु आपस में अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाएंगे, एक बंदी आणविक कक्षक और एक विपरीत बंदी आणविक कक्षक। तो इनमें भरने के लिए दोनों बेरिलियम परमाणुओं से दो दो इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने पड़ेंगे। दो आणविक कक्षक बने कम ऊर्जा का सिग्मा बॉन्डिंग 2s आणविक कक्षक और उच्च ऊर्जा का सिग्मा स्टार 2s विपरीत बंदी आणविक कक्षक बना। तो इस आणविक कक्षक बनने के पश्चात 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं। तो आबोव नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के बंदी आणविक कक्षक में चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले विपरीत बंदी आणविक कक्षक में चले गए। तो इस प्रकार इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा Kk सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। और इसके बंध क्रम की कैलकुलेशन करें हम तो बंध क्रम बराबर 1/2 माइनस बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 1/2 गुणा
बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बंद क्रम हो जाएगा 1/2 गुणा 2 माइनस 2। तो टोटल बंद क्रम क्या हो गया? 0। अतः हम ये कहें कि ऐसे सभी अणु जिनमें बंद क्रम का मान 0 होता है एक प्रमाणिक होते हैं तथा उनका प्रकृति में अणु के रूप में अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार Bu2 का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। तो इस प्रकार Be2 नहीं बनेगा। बेरिलियम के उदाहरण के बाद अब हम चर्चा करते हैं बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के अणु के लिए, यानी B2, C2 एवं N2 अणु के लिए। द्वितीय आवर्त में B2, C2 एवं N2 अणुओं में 2s 2p कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर बहुत कम होने से sp अंतर क्रिया बहुत प्रभावी होती है और पाई 2p बॉन्डिंग कक्षक सिग्मा 2pz बॉन्डिंग कक्षकों से कम ऊर्जा एवं अधिक स्थायी होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम बोरोन अणु के लिए MOT आणविक ऊर्जा स्तर का आरेख बनाएंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो बोरोन के अणु में बोरोन के 2s कक्षक के 2 एवं 2p कक्षक के 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बोरोन परमाणु के 2s कक्षक के 2 एवं एक 2p इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमें पता है वह होता है 1s2, 2s2 और 2p1। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें संयोजकता कोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में अतिव्यापन करेंगे। तो इसमें अतिव्यापन करेंगे 2s कक्षक एक बोरोन परमाणु का दूसरे 2s कक्षक से, और चूँकि दो परमाणु कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं तो दो नए आणविक कक्षक बनेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल 2s कक्षक। तो इस वजह से टोटल जो इसमें 2s कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इसके बाद होगा p कक्षकों का अतिव्यापन। हम जानते हैं कि p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px, py और pz। इन बोरोन परमाणुओं के दोनों बोरोन परमाणुओं में से प्रत्येक बोरोन परमाणु के पास 2px कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों p कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे और हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जितनी संख्या में अणु कक्षक अतिव्यापन करेंगे उतनी संख्या में जितनी संख्या में 2p कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे उतनी संख्या में आणविक कक्षक बनेंगे। तो यहाँ पे 3 एक परमाणु के कक्षक और 3 दूसरे परमाणु के p कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं। तो टोटल 6 आणविक कक्षक बनेंगे, जिनमें से आधे यानी 3 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे कम ऊर्जा के और 3 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे अधिक ऊर्जा के। इनमें से हमने ऊपर बताया कि पाई जो कक्षक हैं बंदी कक्षक, उनकी ऊर्जा सिग्मा 2pz बंदी कक्षकों से कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो अभाव के नियम का पालन करते हुए जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2px कक्षक के एक परमाणु के 2px कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे परमाणु के 2px कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का अपने को इसमें भरना है। तो निम्न ऊर्जा वाले जो पाई 2px और पाई बॉन्डिंग 2py जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थे जिनकी समान ऊर्जा थी उनमें भरेंगे। तो अभाव के नियम का पालन करते हुए हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो दोनों जो समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा समान चक्रण वाला, और उच्च ऊर्जा वाले जो सिग्मा 2pz बॉन्डिंग कक्षक और उससे भी अधिक ऊर्जा वाले पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz जो कक्षक हैं वो रिक्त रहेंगे। तो इस प्रकार चित्रानुसार B2 अणु का ऊर्जा आरेख बनता है। अब इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वह इस प्रकार से लिखेंगे, KK
सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px1 बराबर पाई 2py1, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका बंध क्रम हम निकालेंगे तो बंध क्रम बराबर होता है 1/2 इंटू गुणा में बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे जो बंदी आणविक कक्षक है सिग्मा बॉन्डिंग 2s और पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग, इनमें कुल मिला के 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और विपरीत बंदी आणविक कक्षक है सिग्मा स्टार 2s, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका बंध क्रम क्या आ जाएगा 1/2 गुणा 4 माइनस 2, यानी 1/2 गुणा 2 बराबर 1। इसका बंध क्रम 1 है। इसका मतलब बोरोन अणु का स्थायित्व या अस्तित्व होता है।